नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2016 का ऑब्जेक्टिव। बिहार बोर्ड में वर्ष 2016 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग देखेंगे। कितना बनता है आप बताइएगा। कम से कम 10-12 वर्ष का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और इसमें कितना सही होता है आप कमेंट में बताइएगा। आशा करते हैं कि तैयारी तो ठीक ही चल रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं अध्यक्ष में। एक पूछता है अस्थाई और दूसरा पूछता है अस्थाई। तो नोट कीजिएगा कि संविधान सभा के अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। और अस्थाई बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दो का आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अस्थाई का और एक होगा अध्यक्ष का। दोनों का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसका आंसर होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आंसर होगा इसका भारतीय जनता पार्टी, जिसका जो चुनाव चिन्ह है वह कमल छाप है। कलम नहीं, कमल छाप है दोस्तों। शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वह है पंजा छाप। जी हाँ दोस्तों, इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है पंजा छाप है। और एक है जनता पार्टी वही जनता पार्टी जो इसका सरकार 1977 में बना था और इसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो उन्होंने एक पार्टी बनाया है, आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार 2023 में 2 राज्यों में है। ये भी आप ध्यान में रखें, 2 राज्यों में। एक तो दिल्ली आपका हो गया, दिल्ली, इसे आप नोट करें। और दूसरी जो सरकार बनी हुई है वह बनी हुई है, सॉरी हरियाणा नहीं, पंजाब में बनी हुई है। 2 राज्यों में आप इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, नोट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप इस तरह से लिखते हैं, इससे हुआ आम आदमी पार्टी। तो 2 राज्यों में इसकी सरकार बनी हुई है। शॉर्ट फॉर्म जो है उसे आप जरूर ध्यान दें, ये है भाजपा। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर हिंदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, ऊपर करके। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर होगा चौथी, इसे आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है कि योजना का गठन कब हुआ? आंसर होगा 1950। प्रश्न है 1965 और 1971 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ? 1965 में और 1971 में भारत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान के साथ में। चीन के साथ में 1962 में हुआ था, इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत यूएनओ का मेंबर कब बना था? इसका आंसर होगा दोस्तों 1945, यानी शुरुआती समय में ही। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत शुरुआती में ही यूएनओ का मेंबर बन गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? आंसर होगा इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से लेकर के कंटिन्यू 1977 तक भारत की पीएम रही, और फिर 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यानी कि क्वेश्चन में अगर 66 से लेकर 77 तक अगर प्रधानमंत्री का चर्चा अगर हुआ तो आंसर होगा इंदिरा गांधी। 80 से लेकर 84 तक चर्चा हुआ तो होगा इंदिरा गांधी। इसे आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, देखिए VVI क्वेश्चन है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? आंसर होगा सत्यपथी। सब नोट कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी देखने के लिए मिलता नहीं होगा, इसीलिए सब जरा याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 12 की संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये बहुत बार पूछा गया है। आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस और अप्रैल 1977 में विलयन करके ये सब जो है ना कौन सी पार्टी बनाया था? तो इसका आंसर होगा जनता पार्टी। याद दीजिएगा, इसका पार्टी होगा जनता पार्टी। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस और भी बहुत सारे ऐसे जो पार्टियां थी, कुल मिलकर के 77 में जनता पार्टी का गठन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि तेलुगु देशम किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तेलुगु देशम। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? आंसर होगा गुजरात। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? देखिए ये 17 नंबर क्वेश्चन में बच्चों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसका जो आंसर होगा वह अलग पंजाब होगा या खालिस्तान राज्य होगा। तो आप स्पष्ट इसका आंसर याद रखिएगा कि अकाली आंदोलनकारियों का जो मांग था वो था खालिस्तान राज्य, कि पंजाब से अलग करके एक खालिस्तान नाम का एक देश ही हमको अलग बना दीजिए, ये था। अगला प्रश्न है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये सब तो बहुत इजी है। मेधा पाटेकर का जो नाम जुड़ा हुआ है वह नाम जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ से। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा बचाओ से। अगला प्रश्न है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पे आपसे गलती क्या होगा कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों, अध्यक्ष। स्थापना किसने किया वो नहीं। स्थापना अगर पूछता तो आंसर होता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे काका कालेलकर। ये याद रखिएगा, काका कालेलकर। अगला प्रश्न है कि 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जनता दल का जो स्थापना किए थे उसके संस्थापक किन्हें माना जाता है 1988 में जो हुआ था? आंसर होगा चंद्रशेखर। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि G77 में कौन से देश आते हैं? आंसर होगा विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जाहिर सी बात है कि इन्हें स्टार्ट करने वाले नेहरू जी थे, तो नेहरू ही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? आंसर होगा लेनिन ने। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? लाखों बार यह प्रश्न आ चुका है, 1966। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? जैसा कि आप जानते हैं कि ताशकंद समझौता को बुलाने वाले या करवाने वाले ही कोसिजिन थे, तो आंसर यहाँ पे होगा कोसिजिन। अगला प्रश्न कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इसका आंसर होगा इराक।
अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? आंसर होगा अमेरिका। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? पंचशील समझौता इस दिन हुआ था 1954। अगला प्रश्न है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहला जो कदम उठाया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि सार्क में कितने देश हैं? ये तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं सार्क वाला, कि सार्क में कितने मेंबर हैं। तो इसका आंसर होगा, गिन के आप बताएं क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका सी, यानी कि 7। अगला प्रश्न है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? आंसर होगा भूटान। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ए, यानी कि 5। और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? यूनियो का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो आंसर होगा महासभा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा 1946। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। टोटल हम इसमें 40 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए, सॉरी 37 तो थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? आंसर होगा ए, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर होगा परमाणु व प्रसार संधि। 39 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? आंसर होगा 1948। अगला प्रश्न, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? आंसर होगा दोस्तों यूनिसेफ। तो इस तरह से करके आज हम लोग का 40 क्वेश्चन का जो सेट था वो ख़त्म हो गया। और ये जो हम लोग कर रहे थे, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो था वर्ष 2016। आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।